हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दारू कर्नल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार के बारे में, जो आजकल पिन बार के अंतर्गत लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि शूटिंग स्टार क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये कहाँ आने पर बेहतर काम करता है और इसकी एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं। और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही आसान और बहुत ही फेमस पैटर्न है। अगर आप कैंडल को ब्लेंड करेंगे तो ये कोई ना कोई हमेशा 4 पैटर्न ही बनेंगे। अब मैं इसकी बात आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, हम बाद में आपको इसी वीडियो में कैंडल की ब्लेंडिंग भी सिखा देंगे, जिससे आप इन चीज़ों को पूरा अच्छे से देख लेंगे। कैंडल की ब्लेंडिंग क्या होती है? कैंडल की ब्लेंडिंग होती है कई कैंडल को मर्ज करके एक पिन बार कैसे बनती है ये देखना। वहां पे पिन बार है कि नहीं, वहां पर सेलिंग प्रेशर है कि बाइंग प्रेशर, ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं किसके बारे में, शूटिंग स्टार के बारे में। देखिए, शूटिंग स्टार क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, शूटिंग स्टार क्या है? एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट क्या करता है, किसी सप्लाई जोन के पास पहुंचता है। ठीक है ना, ये सप्लाई जोन हो सकता है। ठीक है, किसी सप्लाई जोन के पास पहुंचता है, तो जब सप्लाई जोन के पास पहुंचता है और यहां टकराता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ये इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार है। आप कभी कभी देखे होंगे इसका नाम, इसे क्या, शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। जब तारा टूटता है ना तो उसकी जो पूंछ है ऊपर दिखाई पड़ती है, जो बॉडी है वो जो स्टार है वो दिखाई पड़ती है। अब इसमें ध्यान रखना है, हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ये टेल है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है जो ये टेल है, ये वाला जो पिन है, ये पिन बॉडी का 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, ये 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ बॉडी। अच्छा, आप अगर ये सब ना समझें और देखें, ऐसी बात तो है नहीं कि लाइव मार्केट में आप जाकर के उसको मेजरमेंट देखेंगे कि कौन कितना बड़ा और कौन कितना छोटा है, और अपनी आंखों को बार बार ट्रेन करना पड़ेगा यह देखने के लिए, ये अपने आप को समझाने के लिए कि यह एक बढ़िया वाला बना हुआ है शूटिंग स्टार। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो, इस नोज के रेस्पेक्ट में और इस बॉडी के रेस्पेक्ट में। अगर ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। हुआ क्या था मार्केट में, अगर हम इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, अलग से थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं इस फिगर को और तब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, तब हमें बात समझ में आएगी कि ये कैसे कहानी चल रही है। जरा अब देखिए, अगर हमारे पास ये शूटिंग स्टार है, ठीक है, तो हमने ये जो पार्ट है ये ज़्यादा बड़ा बनाया हुआ है। अब इसको समझते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ, ये मार्केट का लो है और ये मार्केट का हाई है। हमारे पास एक दिन की एक कैंडल है, हम इसको समझते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर सेलर्स थोड़े से एक्टिव हुए, तो मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया। ठीक है ना, या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मार्केट ने क्या हुआ कि यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, और क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था तो बहुत अधिक संभावना है कि मार्केट सबसे पहले ऊपर गया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बायर्स थे वो एक्टिव थे और यहाँ पर मार्केट को ऊपर खींच के ले गए, लेकिन तब तक कैंडल कहाँ पहुंच गया, अपने सप्लाई जोन में, जहां पर सेलर्स हावी रहते हैं, उस एरिया में पहुंच गया। उस एरिया में पहुंचने के बाद यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो हावी हुए और मार्केट को खींच करके इस लो तक लेकर के आए, और लास्ट में जब मार्केट बंद होने लगा तो यहाँ पर उसकी क्लोजिंग हुई, इस प्रकार से ये नोज बना। तो इस पूरी जर्नी में हमें दिखाई पड़ रहा है कि कौन हावी है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास हिडन सेलर्स हैं। ठीक है ना, हिडन सेलर्स है। ये हम क्यों कह सकते हैं, इस पूंछ के बेस पर कह सकते हैं और इस जोन के बेस पर कह सकते हैं कि यहां पर संभावना है कि यह कैंडल जो है बेयरिंग प्रेशर झेल रही है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या देखा कि इस कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये दिखता कैसे है, इसमें टेल जो पिन है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, और इसकी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिकली इसमें कौन हावी है। अब हम इसमें सीखते हैं कि इसकी एंट्री और एग्जिट कैसे होगी। जब भी हमारे पास सप्लाई जोन में ये बनेगा तो उस सप्लाई जोन में बनने के साथ ही हम क्या वेट करेंगे, हम ये वेट करेंगे कि इसका लो टूट जाए, और ये जो लो टूटे वो कहाँ टूटे, वो एंट्री टाइम फ्रेम पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 आवर का ये सप्लाई जोन है, ठीक है ना, तो एंट्री टाइम फ्रेम 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट पर हम ये देखेंगे। ठीक है ना, 1 मिनट पर हम ये देखेंगे, थोड़ा सा हमें बेहतर दिखाई पड़ेगा।
तो ये जो टूटती हुई कैंडल हो वो हमें एंट्री टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अगर मार्केट टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा और एक बहुत ही स्ट्रांग बेरिश कैंडल ने इसके लो को तोड़ा, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा इस सप्लाई जोन के ऊपर हमारा एसएल होगा और फिर हम इसको मिनिमम 1:2 रेशियो के साथ आगे बढ़ेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये जो टाइम फ्रेम है और जो ये एंट्री टाइम फ्रेम है, ये दोनों हम अभी बाद में आपको समझाएंगे, आगे आने वाली वीडियोज में ये आने वाला है। पहले आप कैंडल्स के बारे में समझिए, तब जाकर के उस सप्लाई जोन में इसको आप एसोसिएट करके देख पाएंगे। अच्छा, अब ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन क्या हो सकता है, मार्केट अगर इस तरीके से गिर रहा हो, ठीक है ना, तो ये जब 20 SMA के पास पहुंचेगा, ये 20 SMA है, जब 20 SMA के पास पहुंचेगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई ना कोई एक बेयरिश पैटर्न बनेगा, उस बेयरिश पैटर्न से इसको धक्का मिलेगा, फिर से ये इस तरीके से जाएगा, फिर से यहां पर हमारे पास कोई बेयरिश पैटर्न बनेगा, फिर से इसको धक्का लगेगा। मतलब सप्लाई जोन हो या 20 SMA हो, यहां पर क्या हो सकता है, ये हो सकता है इस तरीके से, यहां पर 200 SMA हो। कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहां से रिवर्स करके, ठीक है ना, मार्केट यहां से रिवर्स करके वो जा करके 200 SMA से टकराती है, और जब पहली बार टकराती है तो यहां पर भी शेयर्स एक्टिव होते हैं और फिर वो मार्केट को नीचे धकेलते हैं, उसके बाद फिर बाइंग होती है, तब वो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, सप्लाई जोन हो या ऐसी लोकेशन हो, या फिर हमारे पास क्या हो, CPR हो, ठीक है ना, या फिर हमारे पास क्या हो, हमने आपको सप्लाई जोन बता दिया, 20 SMA बता दिया, 200 SMA बता दिया, या हम आपसे कहें रेजिस्टेंस वाली जगह हो, ठीक है ना, जहां पर रेजिस्टेंस हो, ठीक है, या जहां से मार्केट बहुत तेज फॉल किया हो, ऐसी जगह जहां से मार्केट बहुत तेज फॉल किया हो, ऐसी जगह पर भी हमारे पास चीजें होती हैं, ये देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर ट्रैपिंग भी होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया, जहां से ये सप्लाई जोन हो गया, ये 20 SMA हो गया, ये 200 SMA हो गया, ये सप्लाई जोन भी हो गया। यही सेम केस 50 SMA के साथ भी होता है। आप जाकर के मूविंग एवरेज लगा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ऐसी लोकेशंस होती हैं, और हम आगे आने वाली वीडियोस में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो सारे के सारे लोकेशंस हम आपको समझाएंगे कि वहां ही हम इन सारे पैटर्न्स को देखेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये हमारे पास शूटिंग स्टार क्या होता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, हम कहाँ देखते हैं और कैसे ये काम करता है, इसकी एंट्री और इसकी एग्जिट क्या है, और उसके साथ आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं एक नए पैटर्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।